नया बिगिनर ट्रेडर है वो बायर से बाइंग से शुरुआत करता है, और बाइंग में सबसे ज्यादा पैसा हारे भी बाइंग में ही, पर फिर भी बाइंग से शुरुआत करता है क्योंकि बाइंग में सिर्फ प्रीमियम देना पड़ता है, 10-20 हजार रुपए में आदमी घुस जावे। सारा काम ही ट्रेडिंग जो ऑप्शन में हो रही है वो सारी बेटिंग है। बेटिंग का मतलब है कि गैम्बलिंग ही समझो, एक तरह से सट्टा बाजार। पर देखो यहाँ सबसे ज्यादा पैसा 90% ट्रेडर ऑप्शन में ही पैसा हारते हैं, पर बाद में क्या हुआ, इनका गैम्बलिंग की तरह यूज होने लगा एज ए। पर मेरे भाई वहां चांसेस बहुत ही कम है कि यार वो जो अगला बंदा सेलर है वो पागल है क्या, उसने इतना अनलिमिटेड रिस्क क्यों लिया, कि यार वो जो अगला बंदा सेलर है वो पागल है क्या, उसने इतना अनलिमिटेड रिस्क क्यों लिया। शुरुआत कहां से करनी वो बताने वाला हूं। ऑप्शन में पैसा कैसे बनता है, क्या इसका फंडामेंटल्स क्या है पैसा बनाने का, कैसे ऑप्शन कॉल पुट स्ट्राइक प्राइस बायर सेलर राइटर, ये देखो ये सब लिख रखा है मैंने, स्ट्राइक प्राइस कॉल पुट बायर सेलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट, प्रीमियम यूज ऑफ ऑप्शन सेटलमेंट कैसे होता है, ये सब चीजें आज की वीडियो में देखने वाले हैं। पर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि भैया आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शंस बनते कैसे हैं, ऑप्शन से ट्रेडिंग क्यों, मतलब कैसे करें, क्यों करें और किसे करनी चाहिए। देखो अभी हम एकदम कंसेप्ट जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज ये आप देखो यहाँ पे क्या है, घर है, मैंने घर बना रखा, ठीक। अब इस घर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर की कीमत बढ़ने वाली, वो क्यों, मान ले भाई ये घर एक हाईवे पे बना हुआ है और मुझे ऐसा लगता है इस हाईवे के आसपास शायद मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, और इसलिए इसकी कीमत बढ़ेगी। तो मैं इस घर पे बुलिश हूं। इस घर की कीमत मान लो आज 10 लाख रुपए है, और कोई दूसरा बंदा है जिसे पक्का पता कि ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इस घर के आसपास कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनने वाला, तो इसकी कीमत नहीं बढ़ने की। तो अब अगर मेरी और उसकी शर्त लगती है कि भाई मुझे 1 साल के अंदर अंदर इस घर पे अपनी बैट करनी है, बैट मतलब शर्त लगानी है। अब उस शर्त में क्या चीज हो सकती है, या तो इसके प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ने का। अब जिस बंदे से मैंने शर्त लगाई उसकी मेरी ये बैट लगती है कि भाई 1 साल के अंदर अंदर, उसे तो लग रहा कि इसका प्राइस नहीं बढ़ने का, मुझे लगता बढ़ेगा। 1 साल के अंदर अंदर अगर इसकी कीमत बढ़ी तो मुझे 10 लाख रुपए का वो बंदा घर खरीद के देगा। ये अब क्या है, अब देखो इसे ऐसा समझो, अपने बीच एक शर्त लगी, उस शर्त को कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब ऑप्शन क्यों नाम जोड़ा मैंने उसमें अभी तुम बताऊंगा। मैं हूं इस घर पे बुलिश, अगला बंदा है बियरिश, अपने दोनों के बीच शर्त यह है कि ये 10 लाख का घर मुझे 1 साल के अंदर अंदर इससे ज्यादा कीमत पे अगर ये हुआ तो मैं उससे 10 लाख रुपए में लूंगा सेलर से। अब सेलर भी राजी है इस बात पे कि जब उसे पता कि भाई ऐसा कुछ होने नहीं वाला, तो उसने भी कह दिया ठीक है भाई अगले 1 साल में तू मेरे से 10 लाख रुपए का मकान ले लिए, पर 10,000 रुपए की शर्त है तेरी मेरी, 10,000 रुपए की। अब जो अपने बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसे कहते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, और मैं क्योंकि उसमें बुलिश हूं तो मैं उसे कहूंगा, उसका नाम रखा कॉल, मेरे लिए वो कॉल है और अगले के लिए भी कॉल ही है, पर मेरे लिए कॉल है, मैं उसका बायर हूं, मुझे एक प्रीमियम देना पड़ेगा जो है उसका प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस आज की डेट में है 10,000 रुपए। अब से ठीक है 1 साल बाद वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एक्सपायर, इस भाई के और मेरे बीच जो शर्त लगी वो एक्सपायर हो जाएगी। ये बंदा है सेलर, अभी मैं यहां बंदा बना ही दूं, तुम थोड़ा सोच रहे होंगे ये कौन सा बंदा, तो भाई मेरी इस बंदे के साथ ये है सेलर। अब इस सेलर को मुझे देना पड़ेगा एक प्रीमियम जो होगा इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस आज की डेट में, और उसकी एक्सपायरी हो जाएगी 1 साल बाद, या जो अपने बीच डिसाइड हुआ वो 1 महीने की भी हो सकती है, 1 दिन की भी हो सकती है, वो ड्यूरेशन अलग अलग होती है। पर जैसे हम 1 साल की बात कर रहे हैं, अब मेरा क्या फायदा इसमें, देखो बात ऐसी है, ये 10 लाख रुपए का घर था, 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पे अगर इसकी कीमत हो गई 20 लाख, 1 साल के अंदर इसकी कीमत हो गई 20 लाख, और मैंने फिर उस बंदे से कहा सेलर से कि भाई मुझे अब ये मकान तू 10 लाख में देगा, ठीक। अब सेटलमेंट कैसे होगा, देखो जी यहां कोई चीजों का आदान प्रदान नहीं होता, ना तो वो बंदा मुझे घर लाके देने का और ना मुझे घर चाहिए, मैं तो ऑप्शंस में सिर्फ पैसे बनाने आया था, इसलिए पैसों पे ही सेटलमेंट होता है। यानी कि अगर 10 लाख रुपए की चीज 20 लाख की हो गई तो अब वो सामने वाला सेलर मुझे 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करेगा, समझ गए होंगे। अब भाई ऑप्शन बायर बाय क्यों करता है, भाई मुझे 10,000 रुपए दे के 10 लाख रुपए मिल गए, अगर ये 20 लाख का हो गया, मुझे कितने मिल गए 10,000 रुपए दे के 10 लाख रुपए और मिल गए प्रॉफिट के, और अगर ये 10 लाख से नीचे घट जाता तो रिस्क मेरा कितना था, अगर मान लो इस घर की कीमत 9 लाख रुपए हो जाती तो मुझे कुछ भी ना देना पड़ता, मुझे तो 10 जो मैंने 10,000 रुपए का प्रीमियम दिया था वो मैं छोड़ देता, मैं कहता ही ना उसे कुछ भाई कि मुझे कुछ करना नहीं, मेरा तो एक्सपायर हो गया, वर्थलेस, मेरे खत्म हो गए 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए के बदले 10 लाख रुपए का रिवार्ड भाई बहुत तगड़ा हुआ है, तो इस रिवार्ड को देख के लोग ऑप्शन बाइंग में जाते हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार वो जो अगला बंदा सेलर है वो पागल है क्या, उसने इतना अनलिमिटेड रिस्क क्यों लिया, ठीक। अभी हम उसके बारे में, सेलर के बारे में बाद में बात करेंगे, या
पहले मेरी 2 लाइन और सुन लो। अभी क्या चीज हुई ना यहाँ पे, मेरे ऊपर रिस्क रिवार्ड अगर लागू करो एक बायर के लिए, एक बायर के पर्सपेक्टिव से रिस्क रिवार्ड कितना होता है? रिस्क है उसका सिर्फ प्रीमियम और रिवार्ड है अनलिमिटेड बायर के पर्सपेक्टिव में। और अगर सेलर की बात करें तो सेलर के लिए रिवार्ड है ओनली उसका वो प्रीमियम, 10,000 रुपए उसके बन सके मैक्सिमम प्रीमियम बनेंगे, और रिस्क है उसका अनलिमिटेड। भाई 10 लाख रुपए का घर है, यो 1 करोड़ का भी हो सके। अगर यो 1 करोड़ का हो गया तो मुझे 90 लाख रुपए बनेंगे बायर को, और सेलर को 90 लाख रुपए की लगी चपत। ठीक, अब समझ गए रिस्क रिवार्ड। अब सेलर सेल क्यों करता है, अभी जो हम बात कर रहे थे। देखो भाई, तुम्हें ऑप्शन में ये भी पता होगा कि एक टाइम के साथ वो खत्म हो जा, एक एक्सपायरी डेट के साथ वो खत्म हो जा। अगर आज हमने ऑप्शन की रेट तय करे 10,000 रुपए, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट रेट हमने तय कर दी 10,000 रुपए, तो 1 महीने बाद उस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत ऑटोमेटिकली 8-7 हजार रुपए ऐसी रह जाएगी। मतलब समय के साथ उसकी खत्म हो जाए वैल्यू। ये है तो है, इसमें भाई हम भी कुछ नहीं कर सकते, जो है वो है, मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है ना, जरूरी नहीं है कि मैं उसे सेटलमेंट तक ही रोकूंगा। मैं बायर भले ही हूं, मैंने आज जो 10,000 रुपए देके ले लिया, और यहां पे कंडीशन ये है अपने इंडियन मार्केट में, क्योंकि इंडियन मार्केट में जो सेटलमेंट होता है वो यूरोपियन स्टाइल में होता है। अमेरिकन स्टाइल क्या है ऑप्शन का, कि आप किसी भी दिन सेटलमेंट कर सकते हो। किसी भी दिन मैं उसे सेलर को बोल सकता हूं कि भाई ला, मुझे मेरा सौदा पूरा करके दे, मुझे तो मकान खरीदना, ऐसे ऐसे करके अपना सेटलमेंट कर ले। पर अपने इंडिया में क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में सेटलमेंट होता है यूरोपियन स्टाइल में, यानी कि सेटलमेंट सिर्फ और सिर्फ हम सेलर को उसी दिन कर सकते हैं। क्या बोलते हैं ना, सेलर की जो ऑब्लिगेशन होती है, सेलर के साथ ऑब्लिगेशन है, बायर के साथ कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम सेलर से कह सकते हैं भाई तू मुझे सौदा दे, मुझे तो लेना है प्रॉफिट मारा। हम सिर्फ एक्सपायरी वाली डेट में ही कह सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया होगा, पर सीधी सी बात 2 शब्दों में कहूं तो अपने इंडियन मार्केट के सारे ऑप्शंस एक्सपायरी डेट पर ही सेटल्ड होते हैं। ठीक है, ये हो गया सेटलमेंट का। अब उसके बाद आ जाओ, जो ऑप्शन सेलर है उसे फायदा क्या है? उसे फायदा ये है जो टाइम वैल्यू खत्म होती है, टाइम वैल्यू होती है हर एक के साथ। अब टाइम वैल्यू का क्या सीन है भाई, एक बात बताऊं मैं तुम्हें, अभी समझ आ जाएगा। इस घर की कीमत आज 10 लाख रुपए से 20 लाख होने के चांसेस कितने हैं अगले 1 साल में? अब तुम अपने दिमाग में सोच रहे हो कि इतने परसेंट चांस है इसके 10 लाख के 20 लाख होने में, इस मकान के प्राइस के। पर अगर मैं तुम्हें कहूं 1 हफ्ते में कितने परसेंट चांस है कि इस मकान की कीमत बढ़ जाएगी? 1 हफ्ते में बहुत कम, शायद ना के बराबर। भाई 1%, 2% तो मान लो कुछ भी हो सकता है, पर शायद 99% चांस ये है कि इस घर की कीमत 1 हफ्ते में तो नहीं होगी 20 लाख। समझे? 1 हफ्ते में तो 20 लाख नहीं होने की घर की कीमत, चांसेस है 1 साल में हो जा। तो जहां चांसेस ज्यादा हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट की, उस शर्त की कीमत ज्यादा है। जहां अभी पता क्या होगा, अगर ये सेलर मुझे कहता है कि संदीप भाई एक काम करो, तुम्हारी मेरी शर्त है 100 रुपए की ही, तुम मुझे बस 100 रुपए दे दो, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर तुम्हारा मकान 10 लाख से ऊपर हो गया तो तुम मेरे से भाई हकदार हो उतने के, तुम मेरे से रिवार्ड के हकदार हो, या जितनी भी कीमत इसकी बढ़ेगी वो तुम मेरे से ले लियो। तो अब तुम सोचो कि यार शर्त तो सही है, पर मेरे भाई वहां चांसेस बहुत ही कम है ऐसा होने के कि वो 1 हफ्ते में 10 लाख के 20 लाख का हो जाए मकान। समझे? तो ये है टाइम वैल्यू की। अगर इसी घर की कीमत जो हमने शर्त लगाई 10 लाख के 20 लाख हो जाएंगे भाई, सॉरी 10 लाख रुपए का मकान 20 लाख का होने के चांसेस 1 साल में ज्यादा हैं या 10 साल में ज्यादा हैं? 10 साल में ज्यादा हैं। तो क्योंकि 10 साल में ज्यादा हैं तो जो टाइम वैल्यू है ना 10 साल की वो ज्यादा होगी। अब जो अपने भी शर्त लग रही 10,000 रुपए की, इस मकान की 10 लाख रुपए का मकान है, अब इसकी शर्त लग रही 10,000 रुपए की कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब यही कॉन्ट्रैक्ट का अगर टाइम पीरियड तुम्हारा बढ़ जाएगा 10 साल हो जाएगा, तो शायद इस शर्त की कीमत तुम्हारी 5 लाख के आसपास हो जा, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यार जो सेलर है वो भी तो पागल कोई बैठा, उसे पता कि चांसेस जहां ज्यादा हैं वहां वो पैसे ज्यादा लेगा। अब क्या होता है ना, हर बंदा एक्सपायरी तक नहीं रुकता। मैंने ऑप्शन खरीदा, मैं उसे आपस में वो कर देते हैं, मतलब कि अदला बदली हो जा। जिस बंदे ने मुझे सेल कर दिया, ऑनलाइन हो रहा सारा काम, जरूरी नहीं कि वही मुझे मेरे से वापस बाय करेगा। मैंने किससे ले लिया 10,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट, अब मुझे इसे 30 दिन रोकना, मान लो 30 दिन की शर्त थी, एक महीने में एक्सपायरी है अपनी, तो 30 दिन के अंदर अंदर क्या पता अगर इस घर की कीमत 10 लाख से होगी 11 लाख 10 दिन के बाद, तो इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की कीमत भी बढ़ जाएगी। ये 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट शायद 12,000 का हो जा। तो अब चाहूं तो मैं इसे 2 दिन 4 दिन बाद जैसे ही कीमत बढ़े मैं इसे 12,000 में बेच के मैंने तो अपना 2,000 का प्रॉफिट बना लिया। अब जिसे मैंने 12,000 का बेचा अब वो जाने, अब अगर इस घर की कीमत फिर 11,000 से घट की वापस 10,000 होगी, तो उस 12,000 के कॉन्ट्रैक्ट की वापस से कीमत 10,000 हो जाएगी। अब वो चुनना 2,000 का उसे लगेगा अब जिस पे कॉन्ट्रैक्ट है वो। समझ गए? अब ऐसे ही तुम निफ्टी को डाल लियो, यहां से कमोडिटी को डाल लियो, किसी स्टॉक को डाल लियो, यही होता है हर जगह। ठीक, ये हो गया तुम्हारा कंसेप्ट एक ऑप्शन ट्रेडिंग का। ठीक, अब मैं तुम्हें इसमें बात करते हैं अपना एक्सपायरी हो गई। एक्सपायरी अपने इंडिया में होती है हर थर्सडे पे, हर थर्सडे पे होती है वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी, और हर महीने के आखिरी थर्सडे पे होती है मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स जो मंथली ऑप्शन हो उनकी एक्सपायरी। ठीक, ये हो गया तुम्हारा। अब अगर तुम बुलिश हो मार्केट में, मान लो अब निफ्टी की बात करते हैं, अब निफ्टी है 21,000, मान लो 21,000 चल रहा, और तुम्हें ऐसा लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर
मान लो अब चल रहा तुम्हारा जनवरी, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फरवरी में ना बढ़ेगा, बाजार बढ़ेगा फरवरी में, तो तुम बाजार पे बुलिश हो और कोई बेरिश भी होगा, मार्केट में हर तरह के लोग हैं, तो तुम इसका कॉल बाय करोगे। अगर तुम बुलिश हो इसका कॉल बाय कर लोगे। मान लो कॉल की प्राइस चल रही है आज 20 रुपए। अब यहां पे कंसेप्ट एक जगता है कौन सी कॉल की प्राइस, क्योंकि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है। अब स्ट्राइक प्राइस का कंसेप्ट वापस से घर से ही समझते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, इस घर की कीमत थी 10 लाख, अपना कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख रुपए की कीमत पे हुआ था कि अगर इस 10 लाख रुपए से ऊपर गया एक साल बाद एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, मतलब एक साल बाद 31 दिसंबर को मान लो, अगर 31 दिसंबर को इस मकान की कीमत होगी 10,50,000, तो मेरी स्ट्राइक प्राइस थी 10 लाख की, ध्यान रखना, और करंट मार्केट प्राइस है 10,50,000, तो मैं 50,000 के प्रॉफिट में, मैं ऑप्शन बायर। यही सेम कंसेप्ट तुम इंडियन मार्केट में लगा लो। निफ्टी अगर आज चल रहा है 21,000 और तुम्हें जो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस दिख रही होंगी, चलो तुम्हें यहां पे फोटो लगा दूं मैं एक साइड में, अलग अलग ये ऊपर से नीचे तक स्ट्राइक प्राइस जो दिख रही हैं ये अलग अलग है। तुम जितने आगे की स्ट्राइक प्राइस का सौदा लोगे, स्ट्राइक प्राइस वही सीन है जैसे तुम 10 लाख की कीमत, 10 लाख के मकान पे तुमने शरत लगाई थी 20 लाख की। अगर तुम्हें ये सौदा पड़ रहा 10,000 का, और अगर तुम शरत लगाते 10 लाख के मकान पे कि वो 1 करोड़ हो जाएगा भाई एक साल में, तो अब तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस हो गया काफी दूर, यानी कि यहां पे चेन में अगर लगावे काफी नीचे हो गया, आउट द मनी। अगर आप पुराने ट्रेडर हो आप समझ जाओगे, अब ये हो गया फार आउट द मनी। अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, समझो अब ये बहुत दूर का हो गया, इसके चांस बहुत कम है भाई। 10 लाख के मकान के एक साल में 1 करोड़ होने के बहुत कम चांसेस है। तो अब तुम्हारा सौदा बहुत सस्ता हो जाएगा क्योंकि इसकी स्ट्राइक प्राइस बहुत नीचे है, बहुत दूर की स्ट्राइक प्राइस है। ऐसे ही निफ्टी में होता है, अगर 21,000 पे चल रहा और तुम्हें लग रहा कि अगले महीने 25,000 हो जाएगा, जो कि 25,000 बहुत दूर की स्ट्राइक प्राइस है, तो तुम्हें सौदा पड़ेगा बहुत सस्ता, मुश्किल से 1,000 रुपए का पड़ जाएगा। पर अगर तुम सोचो अब यार 21,000 चल रहा, अगले महीने 21,500 होने के चांसेस कितने हैं, बहुत ज्यादा है, तो तुम्हें वो सौदा बहुत महंगा पड़ेगा कंपेरेटिवली उसके जो 25,000 वाली कॉल है। अब इसमें काम कैसे करते हैं, मान ले कॉल ऐसे ही समझ लेना, कॉल बेयर पुट भी। मान लो अगर मैं बेरिश हूं, मान लो 21,000 चल रहा और मुझे लग रहा कि इसकी कीमत हो जाएगी अगले महीने 15,000, तो मैं बहुत ज्यादा बेरिश हूं, तो मुझे सौदा बहुत दूर का मैं 15,000 की स्ट्राइक प्राइस का ले रहा हूं, तो मुझे सस्ता पड़ेगा काफी वो, ठीक है। मुझे प्रॉफिट जब ही होगा उस सौदे को लेने पे, उस सौदे को बाय करने में। मैं ये सारी वीडियो एक बायर के पर्सपेक्टिव पे बना रहा हूं कि जो एक बायर है, ऑप्शन बायर, क्योंकि सेलर भाई सेलिंग करता है एक एक्सपीरियंस वाला बंदा ही करता है, क्योंकि सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है, उसका रिस्क की कोई लिमिट नहीं है। इसलिए मैं, जो नया बिगिनर ट्रेडर है, वो बायर से, बाइंग से शुरुआत करता है, और बाइंग में सबसे ज्यादा पैसा हारे भी बाइंग में ही, पर फिर भी बाइंग से शुरुआत करता है, क्योंकि बाइंग में सिर्फ प्रीमियम देना पड़ता है, 10-20,000 रुपए में आदमी घुस जावे। पर देखो जो गलत है जो सही है वो तुम डिसाइड करना, तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं है ना कि बायर पैसा नहीं बना रहा है, सेलर पैसा नहीं बना रहा, हर तरह के लोग पैसा बना रहे हैं और हर तरह के लोग पैसा गवा भी रहे, सेलर भी पैसा गवा रहे, बायर भी पैसा गवा रहे। तो ऐसी कोई बात नहीं कि आप सेलिंग करोगे तो पैसे पैसे बनेंगे, नहीं। पर ये वीडियो मेरी स्पेशली बाइंग के पर्सपेक्टिव से है। तो मान लो मैंने बाय कर लिया 15,000 रुपए की पुट, मैं हूं बेरिश, पुट बाय करता है हमेशा बेरिश व्यू वाला बंदा, तो मैं 15,000 रुपए की जो पुट बाय कर ली, अगले महीने अगर 15,000 नहीं हुआ तो मेरा सौदा जीरो हो जाएगा। मान लो अभी तुम सर्च करो निफ्टी फरवरी 25,000 सीई या 15,000 पीई, तो कॉल का सौदा आ गया, पुट का सौदा आ जाएगा तुम्हारे जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें। तो अगर उसका रेट चल रहा है आज 5 रुपए, तो 5 इंटू लोट साइज, उस एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत होगी 5 इंटू लोट साइज, यानी 5 इंटू लोट साइज निफ्टी में है 50 का, तो 5 में 250 रुपए का तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पड़ जाएगा। अगर वो इंदा मनी हो गया, यानी कि वहां तक रेट तुम्हारा पहुंच गया, तो तुम्हारे बल्ले बल्ले तुम्हारे पैसे बन गए, ठीक है। अब आते हैं वापस से कंसेप्ट पे। स्ट्राइक प्राइस का कंसेप्ट ये कहता है कि जितनी आगे की स्ट्राइक प्राइस होगी उतना सौदा सस्ता पड़ेगा, पर उसके चांसेस इन द मनी होने के, यानी कि प्रॉफिट में होने के चांसेस उतने ही कम है। तो सीधी सी बात है भाई, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवार्ड। अब यहां पे एक ऑप्शन में क्या सिस्टम है ना कि जितना तुम्हारा चांसेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है उतने ज्यादा तुम्हारे पैसे लगेंगे, उतना ही प्रॉफिट पोटेंशियल कम है, क्योंकि यार वहां पे श्योरिटी मिल रही है ना तुम्हें। नहीं समझे, नहीं समझे, इसे ऐसे समझो, अब समझाता हूं तुम्हें। इसे ऐसे समझो, एक सिक्का है मेरे पास, मान लो ये रहा सिक्का भाई, यो सिक्का है मेरे पास, हेड और टेल, ये 5 का सिक्का है। अगर मैं इस पे शर्त लगाता हूं तो मेरे जीतने के चांसेस कितने हैं, 50-50, क्योंकि हेड या टेल। पर यहीं पे अगर मैं एक वो ले आऊं लूडो की, वो लूडो खेलते हैं क्या, लूडो कट 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 वाली, अगर मैं डाइस ले आऊं जिसमें 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 लूडो खेलने वाली, अगर मैं उसे उछाल लूं और उसमें से कोई एक अंक है मेरा, यानी कि मैं कहता हूं 3 नंबर, तो उसे जब उछाल लेंगे तो मेरी प्रायिकता हो जाएगी कम, प्रोबेबिलिटी जीतने की हो जाएगी कम, क्योंकि उसके आउटकम है 6, समझे। तो ऐसे ही भाई, अगर मैं सिक्का उछाल के रिवार्ड मांग रहा हूं, यानी कि मेरे जीतने के जितने ज्यादा चांसेस हैं वो बेट उतनी ज्यादा महंगी पड़ेगी। यार ये कंसेप्ट ना यहां थोड़ा सा तुम्हें समझने में दिक्कत आ रही होगी। अभी मैं तुम्हें स्ट्राइक प्राइस का सिस्टम बताऊंगा
स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी, प्रीमियम, यूज ऑफ ऑप्शन एंड सेटलमेंट, ये 4-5 है। बाकी तुम समझ भी गए होंगे। एक्सपायरी तुम समझ गए, एक्सपायरी थर्सडे में होती है, हर महीने के और हर हफ्ते के। वीकली ऑप्शन, मंथली ऑप्शन, ईयरली ऑप्शन अभी इंडियन मार्केट में नहीं है, ईयरली ऑप्शन बाहर के बाजार में है। अभी क्या है ना, एक्सपायरी वाले डेट के दिन तो तुम्हारा जो सौदा प्रॉफिट में आ गया वो तो बच जाएगा, और जो आउट द मनी रह गया, जहां तक तुम्हारा मार्केट प्राइस नहीं पहुंचा वो सब आउट द मनी होता है, तो वो सब हो जाएगा जीरो, वर्थलेस। समझ गए? जो इन द मनी हो गया, इन द मनी होने का कंसेप्ट क्या है, मान ले हमारा घर था 10 लाख रुपए का था, अब 10 लाख रुपए की किसी ने शर्त लगे हुए 11 लाख की, किसी ने लगे हुए 12 लाख की। अब तुम्हारा एक कंसेप्ट और क्लियर कर दूं भाई, ना तो यो मेरा घर और ना सेलर का घर, यो घर हमें पता ही नहीं किसका, हमने तो ऐसी ही बैट लगा ली थी बस आपस में, बैटिंग का ही गेम है वो सारा काम ही। ट्रेडिंग जो ऑप्शन में हो रही है वो सारी बैटिंग है। बैटिंग का मतलब है कि गैम्बलिंग ही समझो, एक तरह से सट्टा बाजार। भाई ऑप्शन में ट्रेडिंग है सट्टा बाजार। अब वो सट्टा बाजार क्यों है, क्योंकि ऑप्शन के ये जो यहां पे एक पॉइंट लिखा, यूज ऑफ ऑप्शंस, शुरुआत करी गई थी ऑप्शंस की लोगों को हेज करने के लिए। हेज कैसे, मान ले मेरे पास शेयर्स हैं किसी कंपनी के, अच्छा या छोड़ो, मेरे पास यो घर ही है, मैं इस घर का मालिक हूं, और मुझे ये डर है कि यार ये घर कहीं वर्थलेस ना हो जाए, या ये घर कहीं गिर ना जाए, भूकंप आ जाएगा, यो घर गिर जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो इस घर का कर लूं मैं, इस घर का मैं इंश्योरेंस करवा लूं कि भाई अगर ये घर डैमेज हो गया तो मुझे इसकी कीमत मिल जाएगी। अब वो इंश्योरेंस क्या होता है, ऐसे ही ऑप्शंस तुम्हारे इंश्योरेंस का सिस्टम थे, एक तरह से तुम्हारी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस, कि अगर एकदम से तुम्हारा पोर्टफोलियो गिर गया, तुम्हारे लिए हुए स्टॉक्स एकदम से गिर गए, तो तुम्हारे ऑप्शंस जो फार आउट द मनी ऑप्शंस है, अब तुम ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, फार आउट द मनी होता है, मान ले तुम्हारा 1000 रुपए वाला शेयर है और तुमने फार आउट द मनी ऑप्शन ले लिया, तुमने ले लिया भाई फार आउट द मनी पुट, तुम्हारा 1000 रुपए वाला जो शेयर है तुम्हारा, उसका आउट द मनी 500 रुपए की पुट बैठेगी, तो तुमने 500 रुपए की पुट लेकर रख रखी उसके अगेंस्ट, तो तुम्हें वो मिलेगी बहुत सस्ती, क्योंकि वो आउट द मनी है। मैंने बताया था शुरू में भी, आउट द मनी सस्ती मिलेगी। अब अगर एकदम से कोई मार्केट में ऐसी न्यूज आ गई है, एकदम से फॉल आ गया, जैसे कोरोना के दौरान आ गया था, एक महीने में मार्केट 50% डाउन हो गई थी, तुम्हारा पोर्टफोलियो अगर एकदम से 50% गिर गया, तो तुम्हारी वो जो पुट है ना वो इन द मनी हो जाएगी, और वो कई गुना पैसा बना देगी। अगर वो 10 रुपए की है तो शायद वो 500 की हो जा, और जो तुम्हारा 1000 का स्टॉक है वो भी 500 का हो गया, तो इधर 500 उधर 500, 1000 रुपए तुम्हारे बैलेंस हो गए। ऐसे ये कंसेप्ट है, ठीक, ये इनका असली यूज था। पर बाद में क्या हुआ, इनका गैम्बलिंग की तरह यूज होने लगा, एज ए ट्रेडर करने लगे इसमें गैम्बलिंग, यानी कि ले लें बेच दिया, ले लिया बेच दिया, ट्रेडिंग शुरू हो गई इसमें, ठीक। अब ऐसे इस घर के साथ था, इस घर में मेरा, अगर मैं इसका मालिक होता तो मुझे चिंता रहती यार इसका इंश्योरेंस करवा लूं, अगर यो गिर गया, कुछ डैमेज हो गया इसमें, और यह तो जीरो हो जाएगा, तो मैं इसका 2000 रुपए 5000 रुपए का किस्तों पे वही करवा लूं, एक तरह इंश्योरेंस, अगर कुछ हो गया तो, है ना, समझ गए। अब ऐसे इंश्योरेंस का फंडा तो मैंने मकान पे तुम समझा दिया, ऐसे ही शेयर्स में इंश्योरेंस है, एक तरह से तुम्हारे कॉल और पुट लेना, तो बेसिकली पुट ही लेते हैं, क्योंकि अगर तुम इन्वेस्टर हो, तुम इन्वेस्ट करके चल रहे हो, तो तुम इसकी गिरावट पे ही तुम्हें डर है कि गिरावट ना हो जाए एकदम से, तो तुम पुट लेके उसे बचा सकते हो। अब देखो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, पर मैंने तुम्हें मोटा मोटी कंसेप्ट भी बता दिए हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग का कंसेप्ट क्या है, पैसे कैसे बनते हैं, कॉल पुट का क्या गेम है। बायर को जो है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट का बायर है, कॉल का बायर या पुट का बायर, उसका रिस्क है ओनली प्रीमियम का, और जो है सेलर उसका रिस्क है तुम्हारा अनलिमिटेड। जो सेलर होते हैं उसे कहते हैं ऑप्शन राइटर, और जो बायर होते हैं उसे तो बायर ही कहते हैं, या इन्वेस्टर भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। इन्वेस्टर क्यों बोलते हैं वो भी तुम समझ गए, क्योंकि जो इन्वेस्ट करके बैठा किसी घर में या किसी शेयर में, तो वो ऑलरेडी यार पुट या पुट ही बाय करके बैठेगा, तो ये इसलिए इन्वेस्टर कहते हैं। और इनका यूज शुरू में आया था हेजिंग के लिए, पर बाद में होने लगी ट्रेडिंग। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें अगर स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो तुम और ज्यादा समझोगे, तो नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी रहेगी स्क्रीन पे, ये होगी तुम्हारी एक मेरे स्टोर में, मैंने स्टोर में एक तुम्हारा बोर्ड लगाकर फटाफट एक वीडियो बना दी, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग की काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है कैसे करूं, तो मैंने तुम्हें बता दिया भाई ये क्या 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 चांसेस है। पर देखो यहाँ सबसे ज्यादा पैसा 90% ट्रेडर ऑप्शन में ही पैसा हारते हैं, भले तुम इसे मानो या ना मानो, अगर तुम्हें करके ही देखना है तो करके देख लो, छोटे अमाउंट के साथ तुम शुरुआत करना, चांसेस बहुत ज्यादा हैं लॉस होने के, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की, अब हम करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के लाइव क्लास, कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग के रेट घटते बढ़ते हैं या उसमें सौदा कैसे लेते हैं, और निफ्टी के साथ ही काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जो तुम्हें कंसेप्ट अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो, हो सके तो शायद किसी के ये वीडियो काम आ जाए। फिर मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।